मंत्री एमएलए कहा करते थे बताए इसमें काला क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कानून काले हैं, तुम्हारे मुंह काले हो चुके हैं। को हमने इनवाइट किया था, तीनों संगठन 4 संगठन हमारे बीच में आए थे, समाज की तरफ से उनको हमने सम्मानित करने का काम किया। लेकिन लड़ाई आज हमारे संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है 2 बजे, उसके बाद ये फैसला होगा कि आगे क्या रणनीति रहेगी। लेकिन ये भाजपा के लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, हर कदम पर धोखा करते हैं, ये अंग्रेजों के साथ रहे हैं, लेकिन हम इन पे विश्वास नहीं करते। जब तक 3 बिल कानून रूप वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। देखिए ये वही मंत्री हैं, इसके साथ 3 से 4 और मंत्री हैं जिन्होंने देश के किसान को गाली देने का काम किया था। इन्होंने देश के किसान को नकली किसान और यहाँ तक कि हमें आतंकवादी नक्सलवादी बताने का काम किया था। और ऐसे मंत्रियों ने तो ये भी कहा था कि देश के किसान के पास चाइना से फंडिंग आ रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ऐसे मंत्री को और इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, निकम्मी सरकार को और पूरी सरकार के अंदर सरकार को कहना चाहूंगा कि कल मोदी ने माफी मांगने का काम किया किसानों से, और 3 बिल वापसी जिसके लिए आप कहा करते थे कि 3 बिल वापस नहीं हो सकते एक बार कानून बन जाने के बाद, यही जो मंत्री और यही एमएलए और ये पूरी सरकार, मैं कहता हूं ये भी माफी मांगने का काम करे। क्या मोदी को चुनावों का डर था सर? मोदी देखिए ऐसा है, ये वोट की राजनीति हो रही है। मोदी को चुनाव का डर था और सबसे ज्यादा डर मोदी सरकार को किसानों का था। उसको लगता था कि जो आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा, और उसने दबाने का काम किया। मजदूरों की आवाज को दबाया, व्यापारियों की आवाज़ को दबाया और किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए षड्यंत्र रचे गए, लेकिन ये किसानों की आवाज़ दबा नहीं पाए। इसलिए मोदी सरकार का जो ये कल की बिल वापसी है, ये एक चुनावी बचाव के लिए, क्योंकि उसकी ज़मीन खिसक चुकी थी। 5 राज्यों में चुनाव है और ये हार चुके थे, और आपने देखोगे उपचुनाव के अंदर पूरे देश के अंदर देश के किसान इनको हराने का काम किया। ये डर था, ये भय था, ये चुनाव की हार की वजह से मोदी सरकार ने 3 बिल वापसी की। देश की सरकार और ये मोदी सरकार ने देश के किसान से माफ़ी मांगी। यदि ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते देश के किसान को, किसान तो वही है जो पहले आंदोलन कर रहा था। आज आंदोलन खत्म होने के बाद या आंदोलन जब खत्म हो जाएगा, देश का किसान वही रहेगा, तो किस मुंह से अपने मुंह को लेकर जनता के बीच में, किसानों के बीच में आएंगे। और मैं ये कहूँगा कि सार्वजनिक रूप से ये लोग जिन्होंने गाली देने का काम किया, चाहे मंत्री, चाहे विधायक, चाहे मुख्यमंत्री, अपने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, इनको बख्शा जाएगा, नहीं तो इनको गांव में किसी में नहीं घुसने दिया जाएगा। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, 700 किसानों की जानें गई हैं, जान माल की हानि हुई है, और ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये पीठ में छुरा घोंप कर कोई भी चालाकी कर सकते हैं, इसलिए हिसाब सबका होगा। और जो बार बार गाली देने का काम करते थे, जो किसानों को नकली किसान कहा करते थे, चाइना की फंडिंग कहा करते थे, उन सब का हिसाब होगा। जख्म हमारे दिलों में है, घाव हमारे दिलों में है। अगर मैं कानून को जानने वाला हूं, यदि कोई गुनाह करता है, जुर्म करता है, माफ़ी मांगने से बच नहीं सकता, उसके बाद उसके सज़ा का प्रावधान है। ये देश का किसान आने वाले टाइम में वोट की ताकत से इनको सजा देने का काम करेगा। सिंह आंदोलन वापस लिया जा रहा है? आंदोलन वापस नहीं लिया जा रहा। अभी आप इंतजार मोर्चा की बैठक है, उसमें यह फैसला किया गया कि हमारी एक मांग पूरी हुई है 3 बिल वापसी की। एमएसपी की मांग अभी पेंडिंग है, और उसके अलावा 700 किसान शहीद हुए हैं, मुकदमेबाजी हमारे ऊपर हुए हैं। जिला यमुनानगरी में बात करता हूं, हमारे 4 से किसान, मेरे ऊपर भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं। पूरे किसान संगठन के ऊपर जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, सबके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी हिसाब होना है, क्योंकि अभी एक जुबान नहीं बात हुई है, हिसाब होना बाकी है। इनका हिसाब किया जाएगा। देश का किसान हिसाब करना जानता है। मुगलों से हिसाब किया, अंग्रेजों से हिसाब किया, इनकी तो औकात ही कुछ नहीं है। साहब सिंह, कुछ नेता पहले ये कहते थे ये कानून तो किसानों के हित में है, तो आज प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया। अब क्या एकदम से क्या दिमाग में चेंजेस हुआ इनका गुरुपुरब पे ये चीज़ कहने का? देखिए, ये वोट की राजनीति है। जब इस कानून को लेके आए थे, पूरी दुनिया बनती, पूरा हिंदुस्तान बनता, चोरी छिपे डकैतों की तरह लेके आए थे। और ये लोग, ये जो मंत्री एमएलए कहा करते थे बताए इसमें काला क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कानून काले हैं, तुम्हारे मुंह काले हो चुके हैं। जब देश कानून बनाया गया था, पूरी दुनिया बंद थी, तो जब चोरी छिपे बनाया जाता तो ये कानून काला था। उसके बाद जिसके लिए बनाया गया, किसान सड़कों पर बैठा हुआ था, बनाने वाले को लठ लेकर ढूंढ रहा था, इसलिए कानून काले थे। और जब कानून बनाने के बाद आपको जनता के बीच में आना था, आप मुंह छिपाकर, काला पेंट कर, अपना मुंह काला करके घरों में जा रहे थे। आज किस मुंह से वो कहने लग रहे हैं कि कानून काले नहीं है? आज तो उनको बोलना पड़ेगा कानून काले हैं, तुम्हारे दिल काले थे, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। मोदी ने जब माफी मांग ली, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का काम करे, नहीं तो देश का किसान तुम्हें वहीं पर। अच्छा, हर बार आप कविता सुनाते हैं, आप किसानों की जीत, तो कविता वगैरह मेरे को कविता लिखी थी उपचुनाव में जब ये हारे थे। उस कविता की ताकत थी कि आज मोदी सरकार ने झुकने का काम किया। इन्होंने एक अफवाह फैलाई कि दिवाली पे बोनस दिया, तेल के भाव कम किए, लेकिन मैंने कहा था ये बोनस नहीं है, ये झुके नहीं है, इनके दिलों में कोई भी जगह नहीं है। इसका कारण 2 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि तेल के भाव कम हुए,
कभी सोचा भी ना था, क्योंकि मैंने 2 पंक्ति जो चाहे मैं लिख देता हूं कि हराया चुनाव उपचुनाव में किसानों ने, तेल के भाव कम हो गए। मैं ध्यान देना चाहूंगा, अब मेरी कविता जो पंक्तियां उसको अच्छे से सुने कि हराया उपचुनाव में किसानों ने, तेल के भाव कम हो गए, सोचा भी ना था इतनी ताकत हो जाएगी। थोड़ी सी गर्दन मरोड़ी थी, सोचा भी ना था किसानों की इतनी ताकत हो जाएगी। तोड़ देंगे गर्दन इनकी, समस्याएं सारी खत्म हो जाएगी। अभी तो गर्दन मरोड़ी गई है। देश का किसान आने वाले चुनाव में इनकी गर्दन तोड़ने का काम करेगा, इनके अहंकार को तोड़ने का काम करेगा। और मैंने तो 2 पंक्तियां पहले भी कही थी, हम बॉर्डर पर जाया करते थे कि हम वापस जाने वाले नहीं हैं, खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। हक है, हक से ले जाएंगे। हक है, हक से ले जाएंगे। भीख नहीं, हक है, हक से ले जाएंगे। झपकते पलक से ले जाएंगे। मोदी जी कमज़ोर नहीं समझना किसानों को, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, हलक से ले जाएंगे। आज हमने हलक से लेकर आने का, जीतने का काम किया है। और जो धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें थी आप आ रहे थे। साहब सिंह गुर्जर जो है एक सोशल एक्टिविटीज भी हैं और साथ साथ पेशे से वकील भी हैं, और किसान आंदोलन जो है लगातार अपनी भूमिका ने कविता सुनाकर जो है किसान आंदोलन की काफ़ी ना काफ़ी जो है प्रमोशन की थी। लेकिन आज जो है किसान आंदोलन में एक बड़ी अपडेट आई थी। कल सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किस तरीके से ऐलान किया था कि वो काले कानूनों को वापस लिया जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर किसान संयुक्त मोर्चा की आज 2 बजे मीटिंग भी है। उसके बाद जो है क्या कुछ अपडेट आएगी, क्या सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिए जाएंगे, इसको लेकर बड़ी अपडेट है। हो सकता है कि कुछ नई अपडेट आ जाए। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे थे कि साहब सिंह गुर्जर के घर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्पेशली सोशल मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ये सोशल मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और पंचायत रखी गई थी, गुर्जर महापंचायत रखी गई थी, जिसके चलते जो आपने तस्वीरें देखी जाए। इस खबर को शेयर करें कि क्या कुछ नई चीजें आप लोगों के सामने आएगी। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए HSM। जल्दी हम आपको दिल्ली से लाइव कवरेज दिखाएगा। HSM के लिए यमुनानगर से सरनजीत।